मानकी डीपा रिंग रोड के पास में एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी और क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर थी तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था जिसमें डीएसपी अमर कुमार पांडे, थाना प्रभारी टाटे सिल्वे, थाना प्रभारी नामकुम और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। जब इन छापेमारी टीम के द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य हैं उनका सत्यापन किया गया तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान की गई जिसका नाम था कमलेश कुमार, जो कि परमानेंटली रहने वाला नवादा का है, बट हाल ही में अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं पे रह रहा था। उसके बाद जितने भी एविडेंसेज हम लोगों ने एग्जामिन किए, उसके बाद 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया जिनके नाम हैं शिवनाथ कुमार सिंह, अंगिता देवी, साहिल रजा। और जब इनसे हम लोगों ने पूछताछ करने उपरांत हम लोग को पता चला कि जो मृतक हैं कमलेश कुमार सिंह, उनका एक अफेयर था अंगिता देवी के साथ में। अंगिता देवी के जो पति हैं वो है शिवनाथ कुमार सिंह। हाल ही में जो मृतक कमलेश कुमार सिंह है उनकी शादी हुई थी 25 अप्रैल 2026 को, और यही जब शादी की खबर अंगिता देवी को प्राप्त हुई तो अंगिता देवी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने एक साजिश बनाई अपने पति के साथ मिलकर, शिवनाथ कुमार सिंह के साथ मिलकर, कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अंगिता देवी है उसने जो उसकी अफेयर की चर्चा थी उसने कभी भी अपने पति से नहीं की थी। जब उसको पता चला कि जो इसका मृतक है कमलेश कुमार सिंह, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तब इन्होंने अपने पति को बताया कि एक व्यक्ति है जो मुझे आकर परेशान करता है और मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। तो जब ये बात इनके पति शिवनाथ कुमार सिंह को पता चली तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि कमलेश कुमार सिंह को सबसे पहले जो इनकी पत्नी है अंगिता देवी ने, इन्होंने घर पे बुलाया, उन्हें जितने मादक पदार्थ हैं या फिर नशे का सेवन कराया और उन्हें बिल्कुल बेहोश हालत में कर दिया। जब वह व्यक्ति पूरा बेहोश हो गया, अपना आपा खो चुका था, तब इनका पति ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसमें एक व्यक्ति और है जो साहिल राजा है। साहिल राजा का इसमें रूल यह है, जब इन्होंने व्यक्ति की हत्या कर दी अपने घर पर, उसके बाद इन्होंने उस व्यक्ति को हाईवा में डाला, जो एक, क्योंकि आपको बताते चलें कि जो शिवनाथ कुमार सिंह है वो एक ट्रक ड्राइवर है, तो उनके पास में एक ट्रक भी था। जब उन्होंने हत्या कर दी तो उन्होंने बॉडी को कहीं पे पहुंचाने के लिए अपने खलासी जो साहिल राजा हैं उनका साथ लिया और एक स्कूटी के माध्यम से पहले और फिर उसके बाद ट्रक में लोड करके उसको जगह जगह पर घुमाया। घुमाने उपरांत मानकी डीपा रिंग रोड के पास में इन्होंने बॉडी को जाकर डंप कर दिया। उसके उपरांत हमें पता चला है कि उसमें काफ़ी चीज़ें और भी आई हैं। उसमें कुछ इंजरी वगैरह नहीं हुआ था, बल्कि व्यक्ति के पैर टूटे हुए हैं, जो उनकी रिब्स वगैरह रहती हैं वो भी फ्रैक्चर्ड थी पूरी। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी उसकी पुष्टि हो चुकी है। तो पूरा मामला इसी प्रकार से ये था और इसमें मेन जो षड्यंत्र करता है वो है अंगिता देवी। जब उनकी मृतक हैं कमलेश कुमार, उनकी दूसरी शादी हो गई तो ये चीज़ उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उनका ही मेन ये षड्यंत्रकारी थी इसमें, जिन्होंने अपने पति को भी पहले गुमराह किया, उनसे हत्या करवाई और जो साहिल राजा हैं उसे भी किसी न किसी तरीके से इस केस में इन्वॉल्व कर लिया। और इसमें जो हम लोग के पास में जब्ती में है, जब्ते में हम लोगों ने जो हाईवा ट्रक जो उन्होंने यूज़ किया था, जिसको बॉडी में डाल के जगह जगह पर घुमाया था, वो हम लोग ने जब्त कर लिया है। एक स्कूटी का भी इन लोग के द्वारा प्रयोग किया गया था, क्योंकि जो घर है जहाँ पर हत्या की गई थी वो थोड़ा डाउन वाले एरिया में है। तो सबसे पहले इन्होंने स्कूटी पे शव को डाला, शव को थोड़ा हाइट पे लेके गए, फिर उसको हाईवा में डाला, तो वो स्कूटी भी हम लोग ने जब्त कर लिया। इसके अलावा हमारे पास 3 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं जो तीनों व्यक्तियों के हैं, अंगिता देवी के, इनके पिता शिवनाथ कुमार सिंह, ये पति शिवनाथ के, और जो खलासी है साहिल राजा, इन तीनों के फ़ोन भी हमने जब्त किए हैं और उसमें भी हमें काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस मिले हैं जिसमें इनका कन्विक्शन ऑलमोस्ट तय है। ये देखिए, जितना हम लोग अभी तक पूछताछ कर पाए हैं, तकरीबन 1 या 1.5 साल से इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो मृतक हैं कमलेश कुमार सिंह, वो ओरिजिनली रहने वाले तो नवादा के हैं, पर यहाँ पर एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो और इनका जो जहाँ पे वो रहते थे, जो षड्यंत्र करता है अंगिता देवी, उनके बगल में ही उनका घर था। तो तकरीबन 1 या 1.5 साल से इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। देखिए, क्योंकि ये आदतन क्रिमिनल नहीं है कि उस तरीके से प्लान किया जाएगा, तो इनका प्लान यही था कि बॉडी को कहीं पे ले जाया जाए और वहाँ पे डंप कर दिया जाए। तो इन्होंने बस रिंग रोड पे घुमाया और एक जगह चिन्हित करके जहाँ पर लोग नहीं थे वहाँ पर जाके बॉडी को डंप कर दिया। सर, जैसा कि बोला गया कि हड्डी वगैरह तोड़ा गया, तो किस चीज़ से तोड़ा गया था? देखिए, हड्डी इसमें जो रिब्स हैं वो टूटी गई हैं, बट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हो गई है। तो इसमें हुआ क्या था कि जब जो इनके पति हैं, जब इन्होंने मारने का प्रयास किया था, वो इनकी छाती के ऊपर बैठ गए थे, तो काफ़ी प्रेशर एक्सर्ट किया गया, तो उसी क्रम में उनकी हड्डियाँ भी टूटी हैं जो छाती की।
पहले प्राइवेट पार्ट काटने का अफवाह उड़ा था, ये अफवाह था कि हकीकत में? देखिए, प्राइवेट पार्ट काटने का इस तरीके से जो आपको सूचना मिली है वो सत्य नहीं है। बेसिकली जब इन लोगों ने बॉडी को इधर से उधर घुमा रहे थे तो बॉडी को घसीटते टाइम पे कुछ एक लैसरेटेड वुंड का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कटा है, मतलब कटा इन द सेंस कि छिला थोड़ा बहुत ड्रैग करने से जो होता है वैसे है। प्राइवेट पार्ट का जो काटने की जो बात कही जा रही है वो सत्य नहीं है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in